कहानी की इब्तिदा एक साइंसदान वल से होती है जो अल्जाइमर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज तलाश कर रहा था। ये बीमारी रफ्ता रफ्ता मरीज की याददाश्त को खत्म कर देती है, यहाँ तक कि आखिर में इंसान अपना नाम और पहचान तक भूल जाता है। वल के वालिद भी उसी बीमारी में मुब्तला थे और चूंकि दुनिया में उसके वालिद ही उसका वाहिद सहारा थे, इसलिए वो किसी कीमत पर उन्हें खुद से दूर होता हुआ नहीं देख सकता था। बेशुमार मेहनत के बाद बिलाखिर वल एक दवा तैयार करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इंसानों पर बुरा ही रास्त। इस दवा का टेस्ट करना बहुत बड़ा रसक था, इसलिए सबसे पहले ये दवा एक मादा चंपींजी पर आजमाया गया। हैरत अंगेज तौर पर इस दवा ने चंपींजी की जहानत कई गुना बढ़ा दी। ये रिजल्ट देखकर वल बहुत खुश हुआ और उसे यकीन हो गया कि अब ये दवा इंसानों पर भी कामयाब हो सकती है। सब मेंबर्स इसके रिजल्ट्स देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि नताइज वाकई बहुत मुस्बित थे। लेकिन दूसरी तरफ वही मादा चंपींजी जिस पर यह दवा टेस्ट की गई थी एक वारकर के काबू से बाहर हो जाती है। वारकर उसे दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहता है, लेकिन चंपींजी आज कुछ और ही मिजाज में थी। वो काबू से बाहर होकर सीधा इस जगह पहुंचती है जहां बोर्ड की मीटिंग चल रही होती है। वल चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता क्योंकि चंपींजी इंतहाई गुस्से में थी। आखिरकार हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और मजबूरन उसे गोली मार दी जाती है, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो जाती है। बोर्ड के मेंबर्स ये फैसला करते हैं कि लीब में मौजूद तमाम चंपींजीज को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इन सब पर वल की बनाई हुई दवा इस्तेमाल की गई थी। यूं वल की 5 साल की मेहनत और तहकीक एक लम्हे में बर्बाद हो जाती है। मायूस वल लीब के अंदर जाने लगता है तो लीब का केयरटेकर उसे रोकता है और असल हकीकत बताता है। आपकी दवा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल वो चंपींजी इसलिए गुस्से में आई थी क्योंकि उसने उसी वक्त एक बच्चे को जन्म दिया था। जब वर्कर उसे शिफ्ट करने लगा तो मादरी इंस्टिंक्ट की वजह से वो बिफर गई। ये सुनकर वल को सारी बात समझ आ जाती है। केयरटेकर मजीद बताता है, मैंने बास के हुक्म पर बाकी सब चंपींजीज को मार दिया, लेकिन इस नौजायदा बच्चे को नहीं मार सका। वल बिना किसी को बताए उस बच्चे को चुपके से अपने घर ले आता है, जहां उसके वालिद भी मौजूद होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये चंपींजी का बच्चा देखने में छोटा है, लेकिन दिमागी तौर पर गैर मामूली ज़हीन है। बहुत जल्द वो वल के वालिद के साथ घुल मिल जाता है। वल के वालिद उसे एक नाम देते हैं, सीजर। वक्त गुजरता है और 3 साल बीत जाते हैं। अब सीजर एक इंतहाई ज़हीन चंपींजी बन चुका है। वो पढ़ सकता है, गेम्स खेलता है और तकरीबन हर वो काम कर लेता है जो एक इंसान करता है। बस एक कमी ये है कि वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकता, लेकिन इंसानों की बातों को पूरी तरह समझ लेता है। इधर वल के वालिद की हालत मजीद बिगड़ती जा रही है। अल्जाइमर की बीमारी ने उनके दिमाग पर मुकम्मल काबू पा लिया है, यहाँ तक कि नर्स भी उनकी देखभाल से इनकार कर देती है। अगले दिन जब वो लीब जाता है तो वहां से चुपके से वही दवा उठा लेता है जो उसने पहले सीजर की माँ और दूसरे चंपींजीज को दी थी। वल अपने वालिद को अल्जाइमर की वो दवा इंजेक्ट कर देता है। यूं वल के वालिद पहले इंसान बन जाते हैं जिन पर यह दवा इस्तेमाल की जाती है। अगली सुबह जब वल जागता है तो हैरान रह जाता है। उसके वालिद पियानो बजा रहे होते हैं और बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। ये मंजर देखकर वल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इधर सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से बाहर कुछ बच्चों को साइकिल चलाते देखता है। सीजर का दिल भी चाहता है कि वो बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए वो पड़ोस के घर में घुस जाता है। लेकिन इस घर का मालिक एक सख्त मिजाज और खड़ूस आदमी था। वो सीजर को देख लेता है और मारने के लिए 20 बाल बेट उठाकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता, वल और उसके वालिद बरोक्त पहुंचकर सीजर को बचा लेते हैं। इस झगड़े में सीजर के पांव पर चोट लग जाती है। वल उसे फौरन डॉक्टर कैरोलन के पास ले जाता है। जब कैरोलन उसका इलाज करती है तो उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि यह आम चंपींजी नहीं है। वो देखती है कि सीजर वल से इशारों के जरिए बात कर रहा है। जल्द ही वल और कैरोलन के दरमियान दोस्ती हो जाती है। कैरोलन को सीजर बहुत पसंद आता है और वो अक्सर वल के घर आने लगती है। वहां उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर के अंदर ही रहता है और बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती, इसीलिए वो अक्सर खिड़की से बाहर की दुनिया को हसरत से देखता रहता है। कैरोलन वल से कहती है, हमें उसे बाहर ले जाना चाहिए। वल को ये आइडिया पसंद आता है और अगले ही दिन वो दोनों सीजर को पास के जंगल में ले जाते हैं जिसे रीडवुड कहते हैं। ये जंगल बहुत खूबसूरत होता है और सीजर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। उसे ये जगह बेहद पसंद आती है। यूं वक्त गुजरता है और 2 साल बीत जाते हैं। अब वल और कैरोलन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी बड़ा हो गया है और ये तीनों अक्सर उसी जंगल में आते हैं। एक दिन जब ये लोग रीडवुड जंगल में मौजूद होते हैं तो वहां एक फैमिली आती है जिनके साथ एक किताब ही होता है, जिस किते के गले में पट्टा बंधा हुआ था। किते के गले में बंधे पुट्टे को देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि उसी तरह का पट्टा वल ने उसके गले में भी डाला था। वो वल से इशारों में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा पालतू जानवर हूँ? वल नरमी से जवाब देता है, नहीं, तुम पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। लेकिन सीजर अब समझदार हो चुका था। वो अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता था कि वो कौन है और कहां से आया है। उसी लिए वल
उसे अपनी लीप के बाहर ले जाता है और हकीकत बताता है, यहाँ तुम्हारी माँ थी, हमने उस पर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज़हीन हो। अब सीजर को अपने वजूद के बारे में सब पता चल जाता है। घर वापस आने पर वल के वालिद को दिखाया जाता है, जिनकी हालत फिर बिगड़ चुकी थी। वो खाने के लिए चम्मच के अल्टे हिस्से का इस्तेमाल करने लगे थे। वल समझ गया कि दवा ने उनके दिमाग पर असर करना छोड़ दिया है। ये देखकर वो सख्त परेशान हो जाता है। एक दिन जब वल काम पर गया होता है तो उसके वालिद को गाड़ी चलाने का ख्याल आता है, लेकिन अल्जाइमर की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते और सीधा अपने पड़ोसी की गाड़ी को टुकरा देते हैं। वो गुस्से में बाहर आता है और वल के वालिद को कॉलर से पकड़कर गाड़ी से घसीटता है और उन्हें मारने लगता है। ये सब कुछ सीजर खिड़की से देख रहा होता है। वो फौरन बाहर आता है और पड़ोसी पर हमला कर देता है। सीजर इतने गुस्से में आ जाता है कि वो पड़ोसी की अंगुली तक काट लेता है। अब सीजर को घर पर रखना मुमकिन नहीं। चनांचा एनिमल कंट्रोल की टीम आती है और सीजर को उस जगह ले जाती है जहां और भी चिंपैंजीज रखे जाते हैं। सीजर को लगता है कि वो महज घूमने आया है, इसीलिए वो एक्टिविटी हॉल देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अब ये जगह उसकी नई कैद बनने वाली है। जब वल उसे छोड़कर जाने लगता है तो सीजर दौड़कर शीशे के पास आता है और इशारों से कहता है, मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन वल मजबूर होता है। वो अफसोस के साथ कहता है, सीजर अब तुम्हें यही रहना होगा। ये सुनकर सीजर का दिल टूट जाता है और वो शदीद गमगीन हो जाता है। वल सीजर को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ उसके वालिद को दिखाया जाता है, जो एक बार फिर मुकम्मल तौर पर अल्जाइमर के शिकार हो चुके थे। अब वल ने फैसला किया कि वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर दवा तैयार करेगा ताकि उस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। वल अपने बास को बताता है, वो दवा जो मैंने बनाई थी, मैंने सबसे पहले अपने वालिद पर इस्तेमाल की थी। वो कुछ वक्त के लिए बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन अब दोबारा कमजोर हो रहे हैं, इसीलिए मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बास उसे इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ सीजर को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा उदास था। उसे उम्मीद थी कि जल्द वल आकर उसे घर वापस ले जाएगा। वो अपनी कैद के कमरे की दीवार पर चाक से एक तस्वीर बनाता है, वही खिड़की जिससे वो अपने घर में रहते हुए बाहर की दुनिया को देखा करता था। वो अपने घर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इधर वल दिन रात मेहनत करता है और बिलाखिर एक नई दवा तैयार कर लेता है। ये दवा एक चिंपैंजी पर टेस्ट की जाती है, लेकिन इंजेक्शन लगाते वक्त प्रेशर की वजह से एक पाइप निकल जाता है और दवा की कुछ गैस वहां मौजूद वर्कर फ्रैंकलिन के नाक में चली जाती है, क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता। अगरचा उस वक्त उस पर कोई असर नजर नहीं आता, लेकिन इस लम्हे किसी को अंदाजा नहीं होता कि आगे जाकर यह गैस क्या असर डालेगी। इधर चिंपैंजी पर दवा का इंजेक्शन लगाने के बाद वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन हो जाता है। उसका मतलब ये था कि वल की नई दवा भी कामयाब हो चुकी थी। बाद में वल और किरोलन सीजर से मिलने जाते हैं। इन्हें यह देखकर सदमा होता है कि सीजर को एक छोटे से पिंजरे में कैद किया गया है और उसके हाथ में चोट भी लगी हुई है। ये देखकर वल सख्त गुस्से में आता है और वहां के गार्ड्स को धमकी देता है, अगर तुमने उसके साथ कोई गलत सलूक किया तो मैं इस जगह को बंद करवा दूंगा। सीजर वल को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसे यकीन होता है कि वल आज उसे घर वापस ले जाएगा, लेकिन वल उसे समझाता है, जब तक कोर्ट मुझे इजाजत नहीं देती मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। ये सुनकर सीजर टूट जाता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। अब वो अपने घर और आजादी की शदीद याद में रहने लगता है। जेल के अंदर उसे गंदा खाना दिया जाता है और स्टाफ भी उसके साथ बुरा रवैया रखता है। वल जब अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसके वालिद की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। वो इन्हें दवा देना चाहता है, मगर उसके वालिद मना कर देते हैं। वो कहते हैं, अब मेरा वक्त आ चुका है, और उसी लम्हे वल के वालिद का इंतकाल हो जाता है। अपने वालिद की मौत से वल बिल्कुल टूट कर रह जाता है। अब वल के पास सीजर के अलावा कोई नहीं बचा था। वो उसे अपना बेटा मान चुका था, इसीलिए वो बड़ी रकम लेकर इस जगह पहुंचता है जहां सीजर को कैद किया गया था। वल इस जगह के हेड को पैसे देता है और कहता है, मैं सीजर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हेड इतनी बड़ी रकम देखकर राजी हो जाता है। वल सीजर के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ वापस चलो, मगर अब वो किसी का पालतू बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। वो आजादी चाहता था, न सिर्फ अपनी बल्कि इन सब चिंपैंजीज की भी जो इस जगह कैद थे। इसलिए वल को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इसी रात वहां काम करने वाले एक वर्कर के कुछ दोस्त चिंपैंजीज को देखने आते हैं। इनमें से एक लड़का सीजर के करीब आता है तो सीजर उसे पकड़ लेता है और उसकी जेब से चाकू निकाल लेता है। इसी चाकू की मदद से वो रात को अपने सेल का दरवाजा खोल लेता है। सेल से निकलकर वो छिपते छिपाते छत के रास्ते वल के घर पहुंचता है। वहां उसे वो नई दवा मिल जाती है जो वल ने अल्जाइमर के मरीजों के लिए तैयार की थी। सीजर दवा लेकर वापस इसी जगह आता है जहां बाकी चिंपैंजीज कैद थे। वो दवा को खोल देता है और उससे निकलने वाली गैस सब चिंपैंजीज सांस के जरिए अपने अंदर ले लेते हैं।
उसका नतीजा ये निकलता है कि सबके सब सीजर की तरह ज़हीन और बाशऊर हो जाते हैं। अब उनके अंदर सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत आ चुकी थी। सीजर का पहला मकसद यही था कि बाकी सब भी उसकी तरह इंटेलिजेंट हो जाएं, ताकि वो सब मिलकर यहाँ से निकल सकें, और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इधर फ्रैंकलिन, जिसके नाक में पहले गलती से ये गैस गई थी, अचानक मर जाता है। इससे ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि ये दवा सिर्फ चिंपैंजीज पर असर करती है, जबकि इंसानों के लिए ये जानलेवा है। अब सीजर अपनी नई फौज के साथ आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन इसी दौरान वो वर्कर सामने आ जाता है जो कैद खाना में चिंपैंजीज को हमेशा टार्चर करता था। वो अपनी करंट वाली छुरी से फिर से उन्हें सजा देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, नो। ये पहली बार था जब सीजर ने बोलकर अपनी बात रखी। फिर वो एक जोरदार पंच मारता है, जिसके नतीजे में वो वर्कर खुद करंट की जद में आकर मर जाता है। उसके बाद सीजर अपनी पूरी टीम को लेकर पास के एक ज़ू चिड़ियाघर पहुंचता है। वहां वो बाकी सब चिंपैंजीज को भी आजाद करके अपनी फौज में शामिल कर लेता है। अब सीजर अपनी टीम के साथ वल की लीब में पहुंचता है। वहां पहले से कई और चिंपैंजीज मौजूद थे। सीजर इन सबको भी आजाद कर देता है। यूं अब उसके पास एक बड़ी और मजबूत फौज तैयार हो जाती है। इधर वल को सीजर की बहुत याद आ रही थी। वो इस जगह कॉल करता है जहां सीजर को कैद रखा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वल फौरन कैरोलिन के साथ वहां पहुंचता है। वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक भी चिंपैंजी मौजूद नहीं है। इतने में उन्हें एक जख्मी वर्कर मिलता है। वल उससे पूछता है, यहाँ क्या हुआ? वर्कर हनपते हुए कहता है, तुम्हारा सीजर वो सबको अपने साथ ले गया है, और उसने पहली बार बोलकर हम सबको हैरान कर दिया। अब सीजर अपने कबीले के साथ शहर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक बड़ा बुर्ज आता है जहां पुलिस पहले से उनका रास्ता रोक कर खड़ी होती है। फिर शुरू होती है एक खौफनाक लड़ाई चिंपैंजीज और पुलिस के दरमियान। हालांकि सीजर का मकसद इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो सिर्फ अपने साथियों को आजाद करके रेड वोर्ड तक पहुंचाना चाहता था। मगर हालात काबू से बाहर निकल जाते हैं। हेलीकॉप्टर से उन पर हमला किया जाता है, और जब सीजर पर बड़ा वक्त आने वाला होता है तो एक गोरिल्ला अपनी जान की परवाह किए बगैर हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है और उसे तबाह कर देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो गोरिल्ला अपनी जान कुर्बान कर देता है। इसी दौरान कूबा नामी चिंपैंजी आता है, वही जिस पर लीब में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। कूबा इस शख्स को कत्ल कर देता है जो हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां बरसा रहा था। लड़ाई के दौरान जब एक और गोरिल्ला एक पुलिस एहलकार को चीरने वाला होता है तो सीजर फौरन उसे रोक लेता है, क्योंकि वो पुलिस को सिर्फ काबू में रखना चाहता था, मारना नहीं। आखिरकार चिंपैंजीज बुर्ज पार करके रेडवुड जंगल में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद वल भी वहां पहुंच जाता है और सीजर को आवाजें देता है। उसी लम्हे एक चिंपैंजी वल पर हमला करने के लिए लपकता है, मगर सीजर उसे रोक लेता है। वल सीजर के करीब आता है और कहता है, मेरे साथ घर चलो, ये जद खत्म करो, वरना पुलिस तुम सबको मार डालेगी। सीजर वल को गले लगाता है और आहिस्ता से उसके कान में कहता है, अब यही मेरा घर है। वल खामोश हो जाता है। वो समझ जाता है कि सीजर को अपनी दुनिया मिल गई है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वल मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, जियो उसे। ये कहकर वल वहां से लौट जाता है और सीजर अपनी नई दुनिया के साथ जंगल में खड़ा रह जाता है। अब सीजर और उसके साथियों की एक नई दुनिया बस चुकी थी और सीजर इन सब का हकीकी लीडर बन चुका था। दूसरी तरफ वल के पड़ोसी को दिखाया जाता है, वही जिसकी अंगुली सीजर ने काटी थी। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। दरअसल वल का कोलीग फ्रैंकलिन सब कुछ बताने के लिए वल के घर आया था, लेकिन वल के घर न होने पर वो पड़ोसी के पास गया। वहां अचानक फ्रैंकलिन को खांसी आई और उसके खून के छींटे पड़ोसी पर गिर गए। यूं वो भी वायरस से मुतासिर हो गया। असल मसला यह था कि वो पड़ोसी एक पायलट था जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता था। उसका मतलब था कि अब ये वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है, और ऐसा ही हुआ। वायरस ने देखते ही देखते दुनिया को अपनी लिपेट में ले लिया और सब कुछ बदल कर रख दिया।